नीति श्लोका पाठ के श्लोक संख्या 7 इस प्रकार है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृदया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन सत्य के द्वारा रक्षते रक्षा होती है। धर्मो धर्म धर्म सत्येन रक्षते धर्म की रक्षा सत्य से होती है। योगेन विद्या रक्षते और योग से विद्या की रक्षा होती है। योग का अर्थ है अभ्यास से, निरंतर अभ्यास करते रहने से विद्या सुरक्षित रहती है। मृदया रक्षते रूपम और रूप की रक्षा मृदया अर्थात उपटन आदि लगाने से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते वृत्त का अर्थ है सदाचरण, सदाचरण से अच्छे व्यवहार से कुल की रक्षा होती है, वंश की रक्षा होती है। एक बार अर्थ धर्मो सत्येन रक्षते धर्म की रक्षा सत्य से होती है। योगेन विद्या रक्षते योग से अर्थात निरंतर अभ्यास करते रहने से विद्या की रक्षा होती है। रूपम मृदया रक्षते रूप की रक्षा उपटन आदि लगाने से होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते और सद्व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। 8वां श्लोक है। सुलभा पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। ये मंत्री विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, ऐसे पुरुष सुलभ हैं जो निरंतर प्रिय बोलने वाले हैं, किंतु अप्रियस्य अप्रिय लेकिन पथ्यस्य उपकारी ऐसे बोलने वाले और सुनने वाले कठिनाई से मिलते हैं अर्थात दुर्लभ है। 9वां श्लोक है। पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योता तस्मात् रक्षा विशेषतः। स्त्रियां श्रिय घर की शोभा है। गृहदीप्तयः स्त्रियां घर का प्रकाश देने वाला है। पुण्याश्च और पुण्य स्वरूपा है। महाभागा और महान भाग्य को देने वाली है। इसलिए ऐसी पूजनीय स्त्रियों की रक्षा करने योग्य है। अगला श्लोक है। आकृतिम विनियोग हंति हंति अनर्थम पराक्रमः हंति नित्यं क्षमा क्रोध आचारो हंति अलक्षणम। आकृतिम विनय विनय आकृतिम यानी अपयश को हंति माने नाश करता है। अनर्थम पराक्रम अनर्थम हंति और पराक्रम अनर्थ को नाश करता है। क्षमा हंति नित्यम क्रोध और क्षमा क्रोध को सदा ही समाप्त कर देता है। आचारो हंति अलक्षणम और अलक्षण खराब लक्षण को अच्छे आचरण समाप्त कर देता है। अब इसे श्लोक से इस नीति श्लोका से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत में एक पद में उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1 है। विदुरः का आसीत् विदुर कौन थे? उत्तर होगा महामंत्री। दूसरा प्रश्न है। उत्तमा शांति का शांति उत्तम क्या है?
तो क्षमा। उत्तम सबसे शांति क्या है? तो क्षमा। तीसरा प्रश्न है, परमा तृप्ति का सबसे अधिक तृप्ति किससे होती है? तो विद्या। चौथा प्रश्न है, नरकस्य कियत् द्वारम, नरक के कितने दरवाजे हैं? तो त्रिविधम, 3। विद्या केन रक्षते, विद्या किससे सुरक्षित होती है? योगे, अर्थात निरंतर अभ्यास से। छठा प्रश्न है, विनय कमहंति, विनय किसको समाप्त कर देता है? तो अकृत्रिम, अपयश को। सातवां प्रश्न है, अनाहुता कः प्रविशति, बिना बुलाए हुए कौन प्रवेश करता है? तो मूढ़ चेता नराधम। आठवां प्रश्न है, धर्म केन रक्षते, धर्म किससे रक्षित होता है? तो सत्य, सत्य से। नौवां प्रश्न है, सुखावह का, सुख को देने वाला कौन है? तो अहिंसे का, एकमात्र अहिंसा। 10वां प्रश्न है, के पुरुषा सुलभा, कैसे पुरुष है सुलभ है? तो प्रियवादिनः, प्रिय बोलने वाले। अब 2 नंबर का प्रश्न है, पंडित किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पंडित अर्थात ज्ञानी कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, मनुष्य के 6 दोष कौन कौन से हैं? उत्तर होगा, निद्रा, अधिक सोना, अनुत्साह, कोई भी कार्य में उत्साह नहीं होना, दूसरा दोष, भय यानी डर, तीसरा दोष, क्रोध, चौथा दोष, आलस्य, 5वां दोष, और दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य कल पर टालना। इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति संसार में कल्याण चाहता है, उन्हें इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है, नरक के कौन कौन से दरवाजे हैं? तो नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ है बुरी वासनाएं, क्रोध और लोभ किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज को लोभ करना, अर्थात बिना कर्तव्य किए हुए उसे प्राप्त करना, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, अर्थात ये तीनों हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अंतिम प्रश्न है, कैसे बोलने वाले व्यक्ति कठिनाई से मिलता है? तो है अप्रियस्य, अप्रिय पर हितकारी, कल्याणकारी। ऐसे बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति कठिनाई से मिलते हैं।